स्टूडेंट, दिस इज विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेशवर्ड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 से चैप्टर नंबर 12 खेलो इंडिया। आजकल सब लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ हमें खेलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन गार्जियन सोचते हैं कि खेलने में कुछ नहीं रखा है, हमें पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जितना हम खेलने में रुचि लगाते हैं वैसे पढ़ने में भी लगानी चाहिए। अगर ध्यान से हम लोग ना ध्यान खेलने में लगाएंगे अच्छे से जितना पढ़ाई में लगाए थे, तो दोनों चीज़ हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। और हमारे देश में खेलों को भी आगे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन अभी मिल रहा है। तो इसी के ऊपर ये छोटी सी कहानी है जिसका पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैभव के भोपाल वाले मामा जी आने वाले थे। शाम हो चुकी थी, वैभव अभी खेल मैदान से लौटा ही नहीं था। उसकी मम्मी बहुत गुस्से में थी। लगभग 6 बज गए थे, अभी भी नहीं लौटा। उसकी माता जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। माता जी आई, वो आ गया, ये कोई समय है तुम्हारे खेल कर लौटने? इतनी देर तक खेलोगे तो पढ़ोगे कब? खेलों में समय बर्बाद मतलब वेस्ट कर रहे हो। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पढ़ लिख कर कुछ बनोगे। इस खेलों में कुछ नहीं रखा है। तो वैभव बोलता है, माँ तुम तो जानती हो मुझे वॉलीबॉल मेरा प्रिय खेल है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं जब खेलना शुरू करता हूँ, आरंभ मतलब शुरू करता हूँ, तो समय का मुझे ध्यान नहीं रहता। माता जी बोलते, अच्छा ठीक है, अब हाथ मुँह धो लो। रजत मामा कितनी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रहे हैं। वैभव बोलते, क्या मामा जी आए हैं? अंदर जाता है, वो मामा जी से मिलता है। तो वो वैभव, मामा जी प्रणाम, आप कैसे हैं? मेरे लिए क्या उपहार लाए, मतलब गिफ्ट लाए? तो मामा जी बोलते हैं, हाँ भाई ये लो तुम्हारी वॉलीबॉल, जरा बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस। तो उनके मामा जी उसके लिए गिफ्ट में वॉलीबॉल ही लेकर आते हैं। माता जी बोलते हैं, क्या भैया वैसे ही पढ़ने में ज़्यादा समय खेलने में बिताता है और वॉलीबॉल आड़ ला कर दे दी, अब तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, खेल कूद में कुछ नहीं रखा। तो मामा जी बोलते हैं, कैसी बात कर रहे हो दीदी? सचिन, विराट, धोनी, साइना, मैरी कॉम, गीता फोगाट आदि का परिचय मोहताज ने, मतलब सब लोग खेल से ही आगे बढ़े हैं। उन्होंने खेलों से ही अपना नाम रोशन किया है। मान सम्मान धन दौलत सब है इनके पास। पढ़ने के साथ साथ अगर बच्चे खेल कूद में भी आगे बढ़ रहे हैं तो उनका भविष्य बन सकता है। लगता है तुम भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के बारे में नहीं जानती। भारत देश में खेलों के लिए भी कुछ योजनाएं चालू है जो इस चैप्टर में बताई गई है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने खेल मंत्रालय से देश के उभरते जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम संचालन किया है। योजना के अंतर्गत से उभरते हुए खिलाड़ी जो अच्छा खेलते हैं उनको प्रशिक्षण देती है, मतलब उनको प्रैक्टिस करवाती है। और ये योजना काफ़ी में बदलाव है ताकि देश में जितने भी बच्चे खेल रहे हैं उनके स्तर में सुधार किया जा सके। और भारत सरकार इसमें बहुत सारे पैसे भी अपने खर्च कर रही है। इस योजना के अंतर्गत देखिए भारत सरकार ने क्या क्या किया। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिभान जितने भी खिलाड़ी जो अच्छा खेलते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उनका मार्गदर्शन किया जाए, मतलब कि खेलने की जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ दिया जाए और उनको राह दिखाना, मतलब मार्गदर्शन मतलब राह दिखाना उनको, अच्छा कि कैसे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस सब बारे में बताया जाता है। ये योजना ऐसे गरीब बच्चों या खिलाड़ियों के लिए है जो मतलब अच्छे खेलते तो है लेकिन उनके सब पैसे नहीं होते, इसीलिए वो आगे खेल नहीं पाते, तो उनके लिए ये योजना है। छोटे स्तर पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो प्रतिभावान होते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते, तो 8 वर्षों तक 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष सहायता देने का भी प्रावधान है। जो बच्चे जो गरीब हैं उनको पैसे भी दिए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो एथलेटिक खिलाड़ी हैं उनमें शिक्षा और आर्थिक समस्या के बिना प्रतिभा के दम पे, मतलब अगर पैसा भी नहीं है और पढ़ाई नहीं है, गरीब हैं लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छे हैं, तो वो आगे आ सकते हैं। ये प्रोग्राम छात्रवृत्ति भी, स्कॉलरशिप भी देता है। भारत में कम से कम 1000 छात्रों को ये स्कॉलरशिप हर साल दी जाती है। खेलो इंडिया कार्यक्रम भाग लेने के लिए खिलाड़ी भारत का निवासी होना जरूरी है, मतलब भारतीय होना चाहिए। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आयु जो उम्र है वो कम से कम 8 वर्ष तो होनी ही चाहिए। एक खिलाड़ी एक ही योजना पे एप्लीकेशन कर सकता है और केंद्र स्कूलों में 17 वर्ष से कम आयु के जो भी व्यक्ति है वो इस अभियान को चला सकते हैं। इसके तहत और भी है, जैसे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं, प्रतिभा की खोज और विद्यालय जाने वाले बच्चों का शारीरिक फिटनेस, कन्याओं के लिए खेलकूद के आधारभूत संरचना का उन्नयन, खेल के मैदानों का विकास, ग्रामीण और देश आदिवासी खेलों को बढ़ावा, राष्ट्र स्तरीय खेलों का निर्माण, राष्ट्रीय क्षेत्रीय और राज्य खेल अकादमियों का आर्थिक सहायता, पैसे से दिव्यांग मतलब कि जो अपंग हैं उनके लिए भी पैसे के लिए और उन लोग के खेलों के लिए बढ़ावा दिया जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है तो बहुत अच्छा है भैया, मैं बिना ही वैभव को डांटती रहती थी, अब ये पढ़ाई के साथ साथ खेलने के लिए भी मैं उसको ज़रूर बोलूँगी। मामा जी बोलते हैं हाँ ये ठीक है, अब जाइए चाय समोसा लाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो आप भी बच्चों पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा
खेल और खेलने में भी जितना रुचि दिखाते हो उसका पढ़ाई में भी। ये देखिए खेलो इंडिया का ये स्लोगन है। थैंक यू।